निश्चित ही वे जीव अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जिन पर संतों की ऐसी दया है, ऐसी करुणा है। जहाँ बड़ी संख्या में संत वेश, संत समुदाय उपस्थित होता है, उनमें कोई न कोई महान सिद्ध पुरुष भी होते हैं जो अलक्षित भाव से होते हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, एक राजा ने अपने गुरुजी से पूछा कि आप संत सेवा पर बहुत जोर देते हो, क्या बात है? आप संत सेवा पर बहुत जोर देते हैं, साधु सेवा करो, साधु सेवा करो, साधु सेवा करो। इसकी इतनी महिमा है? उनके गुरुजी ने कहा, राजन, भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन है संत सेवा। कोई परिपूर्ण संत सेवा करते करते मिल जाएंगे तो ठाकुर जी तुम्हारी गोद में खेलने लग जाएंगे। पर तुम रजोगुणी जीव हो, ऐसे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। संत सेवा पीछे करना, पहले पक्षियों की सेवा आरंभ करो। अपने हाथ से करना, बड़ी भावना और बड़ी मर्यादा से पक्षियों का आवाहन करो और पक्षियों को दाना डालो, चुग्गा डालो। राजा तो राजा ठहरा, क्या कमी राजा के पास। धीरे धीरे पक्षियों का चुग्गा बढ़ता चला गया। सैकड़ों मन चुग्गा एक दिन में डाल दिया जाता और सब पक्षी चुग करके चले जाते। लाखों पक्षी आने लग गए। एक बड़ा विचित्र दृश्य उपस्थित होने लग गया। संत वहां ठहरे ही थे, गुरुजी, और एक दिन ऐसी विचित्र घटना घटी कि हंस हंसनी आकाश से उड़ते हुए जा रहे थे। तो हंसनी ने कहा कि हमारी जाति बिरादरी के इतने पक्षी यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? तो हंस ने कहा कि प्रिय, ये राजा पक्षियों का बड़ा भक्त है, बहुत सेवा करता है पक्षियों की, इसलिए दाना के लिए, दाना पानी के लिए, दाना चुगने के लिए ही दिशा विदिशाओं से इतने पक्षी आते। हंसनी ने कहा कि हम लोग बहुत लंबी उड़ान भरे हैं, क्यों ना थोड़ी देर यहीं विश्राम कर लें। हमारे वर्ग के पक्षियों की इतनी सेवा करने वाले राजा का दर्शन करना चाहिए, कैसा है वो। हंसनी के आग्रह पर हंस और हंसनी दोनों नीचे उतर आए। अब आजकल तो स्वामी जी हंस दुर्लभ हो गया, चित्र में ही हंस है। मानसरोवर में, हिमालय में कहीं हंस हैं तो बात अलग है, हमने तो देखे नहीं। लेकिन हंस हैं। तो सामान्य हंस तो सर्वत्र होते नहीं। इतने विशाल काय, चंद्रमा की कांति के समान एकदम धवल वर्ण के पक्षियों के जोड़े को देख करके राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा पहचानता ही नहीं था, उसने देखा नहीं था हंस कैसे होते। महाराज, इतने बड़े भी पक्षी होते हैं? तो गुरुजी तो सिद्ध पुरुष हैं, गुरुजी से पूछें। गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, इतने बड़े पक्षी तो आज के पहले हमने देखे नहीं, ये कौन से पक्षी हैं? कहा, राजन, ये हंस हैं। हंस हैं? ले हाँ। तुम पक्षियों को चुग्गा डालते हो तो तुम्हारी पक्षी सेवा से संतुष्ट होकर दर्शन देने आए। महाराज, क्या प्रमाण है कि ये हंस हैं? का शुद्ध मुक्ता इनके सामने रखो। मोती रखा तो मोती उन्होंने चुग लिया। ताजा कढ़ा हुआ वेद लक्षणा गाय का दूध और उसमें उतना ही पानी मिलाकर सामने रखो। दूध और पानी मिलाकर रखा
अलग अलग कटोरे में, हंस हंसी ने चोंच का स्पर्श कराया तो पानी पानी अलग रह गया, दूध दूध पी गए, पानी एकदम साफ पानी बच गया। इसको कहते नीर क्षीर का विवेक। दोनों परीक्षाओं में वह उत्तीर्ण हुए। राजा की बड़ी श्रद्धा हुई और हंस का उन्होंने पूजन किया। हंस तो वहाँ से उड़ चले। बोले महाराज ये रहस्य समझ में नहीं आया। तब उन्होंने कहा बेटा, गुरुजी ने कि बेटा यही ज्ञान कराने के लिए, जैसे पक्षियों को दाना डालते डालते कभी हंस आ गए, ऐसी भेष मात्र की सेवा करते करते कभी परमहंस आ जाएंगे। कोई सुखदेव जी की कोटि के महात्मा आ जाएंगे, कोई दत्तात्रेय भगवान की कोटि के महात्मा आ जाएंगे, कोई ऋषभ देव जी की कोटि के महात्मा आ जाएंगे, कोई परमहंस महात्मा आ जाएंगे। और यदि तुम्हारा एक कण भी उन्होंने ग्रहण कर लिया तो तुम्हारा भंडारा उत्सव सफल नहीं, तुम्हारा जीवन सफल हो गया। तो महाराज जी कहते थे उसके बाद से राजा ने संत सेवा का व्रत ले। श्रद्धावान व्यक्ति ने संत वेश को देखकर आदर किया और संत वेश की महिमा को, ये भेष भगवान का है ऐसा मानकर उनका समादर किया, उनका सत्कार किया, तो उस श्रद्धावान व्यक्ति को संत सेवा का जो लाभ है वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब ये हमारे ऊपर है कि हम वस्तुतः वेश ही हमारा संत का है कि आचरण भी हमारे संत के हैं, स्वभाव भी हमारा संत का है। ये जिम्मेवारी सेवा करने वाले की नहीं है, ये जिम्मेवारी संत वेश धारण करने वाले की। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।